नमस्कार। आज हम बुद्ध की उन बुनियादी शिक्षाओं की गहराई में जा रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों को जीवन का रास्ता दिखाया है। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। हाँ, और इसके लिए हम खास तौर पे बाबा साहेब अम्बेडकर की जो किताब है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसे देख रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई बहुत जटिल धर्म वरम का पाठ नहीं है। नहीं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दुख और उससे कह सकते हैं बाहर निकलने का एक बहुत ही स्पष्ट विज्ञान है। अच्छा, तो पहले वो सच जो बुद्ध ने उजागर किए और फिर वो रास्ता जो उन्होंने दिखाया, है ना? हाँ बिल्कुल। पहले निदान फिर समाधान। तो पहला आर्य सत्य, जीवन में दुख दुखा है। ये तो थोड़ा भारी लगता है सुनने में। हाँ लगता है, पर यहाँ दुख का मतलब सिर्फ जैसे चोट लगना या बीमार पड़ना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब किस तरह का दुख? मतलब एक तरह की बेचैनी, असंतोष जो हमें अक्सर महसूस होता है। चिंता है, डर है, कभी कभी लगता है जीवन में कुछ खालीपन सा है। समझ रही हूँ। जन्म लेना, बूढ़ा होना, बीमार पड़ना, मरना, ये तो है ही। पर जिसे प्यार करते हैं उसे बिछुड़ जाना, या जिसे हम पसंद नहीं करते उसका साथ मिलना, ये सब दुख है। अच्छा। यहाँ तक कि जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, जो सुख देती हैं, वो भी असल में दुख का कारण बन जाती हैं। वो कैसे? सुख दुख कैसे बन सकता है? क्योंकि वो टिकता नहीं है, वो स्थायी नहीं है। और जब वो चला जाता है तो हमें दुख होता है। तो ये कोई निराशावादी बात नहीं है, ये बस सच्चाई को देखना है। दुख है ये मानना पहला कदम है। ठीक है, तो दुख है ये हमने मान लिया, पर क्यों है, इसकी वजह? बिल्कुल, और यही सबसे अहम सवाल था बुद्ध के लिए भी। यहीं आता है दूसरा आर्य सत्य, समुदया, यानी दुख का कारण क्या है। और वो कारण क्या है? वो कारण है तृष्णा, तन्हा, एक तरह की प्यास, चाहत जो कभी बुझती नहीं। प्यास? किस चीज की प्यास? हर चीज की, और ज्यादा पाने की, सुख की, शक्ति की, पहचान की। ये चाहत की चीजें हमेशा ऐसी ही बनी रहें जैसी हमें पसंद है। स्थायित्व की भूख। हम लगातार कुछ न कुछ पाने या बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और जब हमारी ये चाहतें, ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो जाहिर है हम दुखी होते हैं। तो मतलब ये इच्छा रखना ही प्रॉब्लम है? इच्छा रखना उतना नहीं जितना उससे चिपक जाना, जिसे कहते हैं आसक्ति, क्लिंग। चीजों से, लोगों से, विचारों से बहुत ज्यादा लगाव पा लेना। अच्छा, लगाव क्यों दुख देता है? क्योंकि दुनिया में हर चीज बदल रही है, कुछ भी स्थायी नहीं है, अनित्य है। तो जिस चीज को हम कस के पकड़ना चाहते हैं वो बदलेगी ही या खत्म होगी। और जब ऐसा होता है तो हमें दुख होता है। सही बात है। और इस तृष्णा, इस आसक्ति के भी और गहरे में अगर जाएं तो मिलता है अज्ञान। अज्ञान? किस बारे में अज्ञान? ये भ्रम कि मैं कोई एक ठोस, स्थायी, अलग चीज हूं, एक सेल्फ है जो हमेशा बना रहेगा। बुद्ध कहते हैं कि ये जो मैं का पक्का वाला विचार है ना, यही असल में एक भ्रम है। चीजों की असली प्रकृति को न समझ पाना ही अज्ञान है। अच्छा, ये तो और गहरा हो गया। तो दुख है पहला सत्य, उसका कारण तृष्णा, आसक्ति और अज्ञान है दूसरा सत्य। अब क्या इससे निकलने का कोई तरीका है, कोई उम्मीद? हाँ बिल्कुल है, और यही आशा की किरण दिखती है। यह है तीसरा आर्य सत्य, निरोध। निरोध मतलब रोकना? हाँ, रोकना, दुख का रुक जाना। ये सत्य कहता है कि अगर तृष्णा और आसक्ति ही दुख का कारण है तो उनको छोड़ने से, उनके खत्म हो जाने से दुख भी खत्म हो सकता है। ये संभव है। और इसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं ना? बिल्कुल, निर्वाण। पर ये कोई मरने के बाद मिलने वाला स्वर्ग जैसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? इसकी आग बुझ जाती है। वो एक परम शांति की, पूरी स्वतंत्रता की स्थिति है। वाह, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो बुद्ध ने सिर्फ ये नहीं बताया कि दुख है और उसका कारण क्या है, और ये भी कि उससे छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने बाकायदा रास्ता भी दिखाया। अच्छा, रास्ता भी है? हाँ, और यही है चौथा आर्य सत्य, मग्गा, यानी वो मार्ग जो दुख के निरोध तक, निर्वाण तक ले जाता है। और इसी को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं? एकदम सही, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला रास्ता। और ये कोई ऐसी चीज नहीं कि बस मान लिया और हो गया। ये जीने का तरीका है, अभ्यास का मार्ग है। ठीक है, तो ये 8 अंग कौन कौन से हैं? इन 8 अंगों को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए। अच्छा, क्या है वो हिस्से? पहला है प्रज्ञा, मतलब विवेक या सही समझ। इसमें 2 अंग आते हैं, सम्यक वृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग, और सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। सम्यक दृष्टि मतलब चीजों को वैसे देखना जैसी वो असल में हैं, बिना अपने राग, द्वेष या भ्रम के चश्मे के।
चार आर्य सत्य को समझना, अनित्यता को समझना, ये सब सम्यक दृष्टि है। और सम्यक संकल्प? सही इरादा, मतलब मन में नफरत, हिंसा या क्रूरता वाले विचार न रखना, बल्कि त्याग, मित्रता और करुणा का संकल्प लेना। ठीक है, तो पहला हिस्सा हुआ प्रज्ञा, सही समझ और सही इरादा। दूसरा हिस्सा है शील, यानी नैतिक आचरण, हमारा व्यवहार कैसा हो। इसमें 3 अंग हैं: सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सम्यक कर्म, राइट एक्शन, और सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। सम्यक वाणी मतलब सच बोलना? हाँ, सच बोलना, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, झूठ बोलने से बचना, कड़वी बातें कहने से बचना, चुगली या बेकार की गपशप से बचना, ऐसी बातें बोलना जो सच्ची हो, जरूरी हो और सौम्य हो। अच्छा, और सम्यक कर्म? सही कर्म मतलब हिंसा न करना, किसी को चोट न पहुंचाना, चोरी न करना, यौन दुराचार से बचना, ऐसे काम करना जिनसे किसी का नुकसान न हो। और सम्यक आजीविका यानी अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाना, ऐसे काम धंधे न करना जिनसे दूसरों को हानि पहुंचती हो, जैसे हथियार बेचना या नशीली चीजें बेचना या धोखा देना। तो प्रज्ञा हो गया, शील हो गया, तीसरा हिस्सा क्या है? तीसरा है समाधि, यानी मानसिक अनुशासन, मन को साधना। इसमें भी 3 अंग हैं: सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, और सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। सम्यक प्रयास मतलब कोशिश करना? हाँ, सही तरह की कोशिश, मतलब जो बुरे हानिकारक विचार मन में आए उन्हें रोकने की कोशिश करना, और जो अच्छे कुशल विचार हैं उन्हें पैदा करने और बनाए रखने की कोशिश करना, आलस न करना। और सम्यक स्मृति, ये माइंडफुलनेस जैसा है? बिल्कुल, सही सजगता, अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचारों के प्रति पल पल जागरूक रहना, बिना जज किए, बस देखना कि क्या हो रहा है। और आखिरी सम्यक समाधि? सही एकाग्रता, ध्यान, मन को एक जगह टिकाने का अभ्यास करना, ताकि मन शांत हो, स्थिर हो और चीजों को स्पष्ट रूप से देख सके। वाह, तो ये 8 अंग मिलकर रास्ता बनाते हैं। हाँ, प्रज्ञा, शील, समाधि। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत उभारा, कि इस रास्ते पर चलने के लिए आपको किसी बाहरी चीज पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। मतलब न किसी पुजारी की जरूरत है, न किसी कर्मकांड की, न ही किसी ईश्वर पर पूरी तरह आश्रित होने की। जरूरत है तो बस अपने खुद के प्रयास की, अपने मन को समझने और साधने की, और करुणा की। हाँ, ये बात तो बहुत सशक्त है। बिल्कुल, अंबेडकर जी ने इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग नहीं माना। उन्होंने इसे सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद, ऊंच नीच और ये जो भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली सोच है, उसके खिलाफ एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक जवाब के रूप में भी देखा। ये व्यक्ति की गरिमा, उसकी क्षमता पर जोर देता है। तो ये सब जो हमने बातें की, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ये आज के समय में हमारे लिए कैसे काम की है? आज तो दुनिया इतनी अलग है, तनाव, कंपटीशन, चीजों के पीछे भागना। देखा जाए तो ये आज शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है। ये सत्य हमें दिखाते हैं कि ये जो आज की भागदौड़ है, ये जो तनाव है, ये जो असंतोष है, इसकी जड़ कहीं ना कहीं वही तृष्णा और आसक्ति है, चीजों को पकड़कर रखने की चाहत। हाँ, बात तो सही है। और अष्टांगिक मार्ग ने एक प्रैक्टिकल तरीका देता है अपने मन को शांत करने का, अपने व्यवहार को सुधारने का, चीजों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने का। ये कोई हजारों साल पुरानी बातें नहीं है जो अब काम की ना हो। ये मन के विज्ञान की तरह है जो हमेशा काम करता है। सही कहा। ये हमें एक दिशा देते हैं कि हम अपनी बेचैनी को समझें और उस पर काम करें। और ये शिक्षाएं किसी एक खास वर्ग या समूह के लिए नहीं थी। बुद्ध ने ये दरवाजा सबके लिए खोला था। कोई भी हो, किसी भी जाति का, स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, सवाल बस यह है कि क्या कोई सच में अपने दुख को समझने और उससे निकलने के लिए इस रास्ते पर चलने को तैयार है। बुद्ध ने रास्ता दिखा दिया, दरवाजा खोल दिया, पर उस पर चलना तो हर किसी को खुद ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। ये वाकई सोचने वाली बात है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हो, अपने अंदर शांति पाना, अपने मन को साधना, ये हमारे अपने हाथ में कितना ज्यादा है। व्यक्तिगत प्रयास से कितना कुछ बदला जा सकता है। हाँ। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तब बुद्ध की कुछ और गहरी अवधारणाओं पर बात करेंगे, जैसे प्रतीत्य समुत्पाद, मतलब कैसे सब चीजें एक दूसरे पर निर्भर है, और अनात्मा, यानी ये जो मैं या स्थायी आत्मा का विचार है वो क्यों एक भ्रम है। हाँ,
वो भी बहुत दिलचस्प विषय है। तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ अगली चर्चा में।